वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो हिंदी साहित्य का पेपर 1 मई को होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है बच्चों ये आपका 3.25 घंटे का होने वाला है और इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो आपके 100 नंबर का रहने वाला है। कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है बच्चों ये हिंदी साहित्य का, और इसका जो पेपर कोड है 1117 होने वाला है। चलो देख लेते हैं। इससे पहले हमने इसका एक ब्लूप्रिंट और एक पेपर पहले ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको भी जरूर देखें ताकि आपको जो 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो बच्चों जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें दिया है एक अपठित गद्यांश दिया है जिसको हमें पढ़ना है और उसके अनुसार हमें आंसर देने हैं। पहला है साहित्य की समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति रिवाज तथा सामाजिक शिष्टाचार व लोक व्यवहार से ही अपने काव्य का उपकरण चुनता है, उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका साहित्य में प्रतिबिंब होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्वान करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपनी प्रखर निगाह और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ ये भी बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा, विकास के लिए कौन सा मार्ग उपाध्याय, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। तो ये कहना सर्वथा असंभव है, अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निष्पक्ष, निरपेक्ष तथा तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, भारतेंद्र, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज के घनिष्ठ रूप में संबंध रखता है कि साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो गद्यांश दे रखा था, अब इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है गद्यांश का हमें उचित शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक क्या है बच्चों? समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध, यानी समाज और साहित्य के बीच में क्या संबंध बताया गया है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, क्यों है बच्चों? तो इसका कारण होगा कि समाज की वास्तविकता का क्या है, द्योतक है। साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चों साहित्यकार उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे रहता है। साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होगा, तो बच्चों यहाँ पर होगा सामाजिक समस्या। साहित्य हमारे सामने समाज का चित्र प्रस्तुत करता है, तो बच्चों कौन सा करता है ये हमें बताना है। तो यथार्थ का। कवि वास्तव में अपने कर्तव्य का उपकरण चुनता है, तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा कि वातावरण से, रीति रिवाज से, लोक व्यवहार से, तो बच्चों उपयुक्त सभी, यानी दय वाला सही होगा। वाल्मीकि, तुलसी और सूर्य के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है, यानी हमें लेखक क्या बताना चाहता है बच्चों? सशक्त प्रमाण देना चाहता है। साहित्यकार समाज में घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ करता है, तो बच्चों साहित्यकार क्या करता है? तो साहित्य का सृजन करता है, यानी साहित्य बनाता है। साहित्यकार अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्शों की स्थापना अपने समाज में करता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि इनमें से बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा आदर्शों के अनुरूप ही, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सृजन का अर्थ क्या है? सृजन का मतलब कोई चीज का निर्माण करना, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रचना। इसका जो सही ऑप्शन होगा सृजन का मतलब रचना। दूसरा सवाल देख लेते हैं जिसके अंदर भी बच्चों एक हमें पद्यांश दे रखा है जिसे हमें पढ़ना है और उसके अनुसार ही जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एक एक करके सभी का आंसर देना है। इस धरती के प्यार भरे आंगन में तुम सब एक पिता की संतानों में रह सकते, जैसे मेरे एक देह पर भांति भांति के मस्त परिंदे सुनते हैं उगने वाले कोमल कोपल से मुस्कुराते, चिकने हरियल पत्तों सी तालियां बजाते, उम्र पूरी पर पीले पड़ कर झरते, बिना किसी के भेदभाव के दुख सुख पर हिलमिल कर सकते। तुम भी वैसे रह सकते हो, कभी न देखा होगा तुमने ऐसा। मेरे वृक्ष वंश में आपस में लड़ना, नफरत करता, कट कट मरता नहीं कभी देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक पद्यांश था जिसको पढ़ा है। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम एक एक करके आंसर देख लेते हैं। पहला है प्यार भरा आंगन किसका है? ये हमें बताना है कि जो प्यार भरा आंगन है वो किसका है? तो बच्चों वो धरती का है। मस्त राग कौन सुनाते हैं, यानी मस्त रागी कौन सुनाते हैं? तो बच्चों परिंदे यानी पक्षी सुनाते हैं। चिकने हरियल पत्ती सी क्या बजाते हैं? तो बच्चों वो तालियां बजाते हैं। पीले पड़कर कौन झड़ते हैं? तो बच्चों पीले पड़कर जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। आपस में कौन नहीं लड़ता है? तो बच्चों यहाँ पर वृक्ष का जो वंश है वो कभी भी नहीं लड़ता। तुम भी वैसे रह सकते हो, इस पंक्ति में किसके बारे में
कहा गया है। तो बच्चों इनमें से अगर बात करें तो वृक्षों, परिंदों, मनुष्यों, इनमें से कुछ भी नहीं। उगने वाली कोमल कोमल से पंक्ति में अलंकार है, यानी अलंकार कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कवि ने उपयुक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है? तो बच्चों यहाँ पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। परिंदे शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी बच्चों पक्षी परिंदे का मतलब। आपस में भेदभाव कौन नहीं रखते हैं? तो बच्चों जो वृक्ष होते हैं वो कभी भी आपस में भेदभाव नहीं रखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जिसके अंदर बच्चों हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको टोटल जो 8 प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला सवाल, हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो साहित्य के अंदर रस होते हैं वो टोटल 11 होते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है, तो बच्चों यहाँ पर होता है आभूषण। क्या होगा बच्चों? आभूषण। अगला है समाचार लेखन में शैली का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों यहाँ पर उल्टा पिरामिड। क्या होगा बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली का बताया गया है। वसंत तिलका छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो बच्चों कितने होते हैं? यहाँ पर 14 वर्ण होते हैं। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों में भेजना हो तो ऐसी परिस्थितियों में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो बच्चों वो परिपत्र कहलाता है। क्या होगा? परिपत्र कहलाता है। टोपाई छंद मात्रिक सम होता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सममात्रिक होता है। कार्यसूची के अनुसार लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा कहलाता है, तो बच्चों वो क्या कहलाता है? हमारा कार्यवृत्त कहलाता है, कार्यवृत्त कहलाता है। अगला है भागलपुर शरतचंद के गांव था, तो बच्चों वो ननिहाल का गांव